बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा 17 नवंबर टिल 23 नवंबर 2025, और ये हफ्ता जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो वीडियो है ये भी बहुत ख़ास है, क्योंकि आज के वीडियो में आप कुछ ऐसी रेमेडीज़ देखेंगे जिससे आपके प्लैनेट्स जो हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, इन्हांस हो सकते हैं। और इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी, हॉरोस्कोप और गाइडेंस। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। 17 नवंबर टिल 23 नवंबर 2025, और इस हफ्ते में क्या स्पेशल है और आज के वीडियो में क्या स्पेशल है ये मैं आपको बताऊंगी आफ्टर योर कमेंट्स। आपके कमेंट्स पहले रीड कर लेते हैं। जिन लोगों ने लास्ट वीकली हॉरोस्कोप में कमेंट्स किए हैं। स्कॉर्पियो क्वीन, मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरी सालगिरह जो है 30 अक्टूबर को आती है। थैंक्स फॉर विशिंग ऑल स्कॉर्पियंस, यू लुकिंग प्रिटी माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और बर्थडे विश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस मंथ में जिसकी बर्थडे होती है उसको विश करना मेरी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो अभी भी स्कॉर्पियो का मंथ चल रहा है। सो हैप्पी बर्थडे, विश यू हैप्पी बर्थडे। सेकंड कमेंट है मैरी स्टार, सब लिब्रा के लिए दुआ करें, लाइफ में जो है वो खुशियां आ जाएं, आमीन सुम आमीन। नाजिया सुहेल, 100% एक्यूरेट, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड। मलिक जी, लुकिंग गॉर्जियस एंड थैंक यू सो मच। ब्लूबेरी, थैंक यू मैम विश करने के लिए। क्वीन, थैंक्स मैम, मेरी बर्थडे है, दुआ कीजिएगा 1 नवंबर। बिल्कुल दुआएं सबके लिए हैं, और जो जो देखते हैं वो भी सबको दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। और जब भी मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हर दुआ में आप सब लोगों को याद रखूं, क्योंकि क्या पता किसकी दुआ जो है किस वक्त कबूल हो जाए, किसके लिए किसकी मुश्किल किसी की दुआ से आसान हो जाए, किसी की परेशानी जो है वो उस दुआ से हल हो जाए। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, सबकी मुश्किलात जो है वो ख़त्म हो जाएं, दूर हो जाएं, और अपनी उनकी लाइफ में खुशियाँ आए, आमीन सुम आमीन। सो स्टार्ट करते हैं। और मैं ज़बरदस्त सी रेमेडीज़ जो है आपसे शेयर करने वाली हूँ। सो आप अपना पेपर और पेन जो है वो नोटबुक ज़रूर अपने साथ रखा करें। इस वीक में जो स्पेशल मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं वो ये है कि हर घर में रोटी पकती है और आटा भी गूंदा जाता है। आटा गूंदेंगे तो रोटी बनेगी, तो क्यों ना हम उस आटे में कुछ ऐसी चीजें हम जो है उसको मिक्स करें, और ताकि हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो और ज़्यादा इन्हांस हो सके। क्योंकि अगर हमारे प्लैनेट्स हमारे बर्थ चार्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपकी लाइफ में भी अच्छे चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो जब भी आप जिस दिन आटा गूंदें, क्योंकि हर दिन प्लैनेट जो है वो हर दिन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मंडे जो है वो मून प्लैनेट, ट्यूसडे जो है मार्स प्लैनेट, तो वेडनेसडे जो है मरकरी प्लैनेट। तो इसी तरीके से 7 डेज जो होते हैं वो हर प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब आप आटा गूंदते हैं मंडे वाले दिन, पीर यानी कि सोमवार वाले दिन, तो आपने आटे में दूध के चंद कतरे, मिल्क के चंद कतरे जो है वो मिक्स करेंगे और उससे आटा गूंदेंगे। चंद कतरे ही जो है, फ्यू ड्रॉप्स भी काफी हैं। जब आप ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को आप आटा गूंदेंगे तो थोड़ी सी लाल मिर्च, जरा सी एक चुटकी लाल मिर्च जो है वो मिक्स कर देंगे, तो आपका प्लेनेट मार्स जो है वो एक्टिवेट होगा। आप एनर्जेटिक फील करेंगे, अपने आप को एक्टिव फील करेंगे। उसके बाद जब आप वेडनेसडे को आटा गूंदेंगे रोटी के लिए, तो आपने मिक्स करना है जरा सी हरी मिर्च या फिर हरा धनिया, उसमें डाल देंगे चॉप करके, हल्का सा आप डाल देंगे, तो आपका जो प्लैनेट मरकरी है वो बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेगा। थर्सडे वाले दिन यानी कि जुमेरात वाले दिन जब आप आटा गूंदेंगे तो जाफरान, बेसन या फिर हल्दी थोड़ी सी जरा सी जो है वो मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि प्लैनेट जो
जुपिटर है वो विजडम को शो करता है। आपका जो विजडम है वो एक्टिवेट हो सकता है। सैटरडे जुमे वाले दिन यानी कि फ्राइडे को जब भी आप आटा गूंदेंगे तो जुमा यानी कि शुक्र यानी कि जुमे वाले दिन आप देसी घी उसमें जरा सा मिक्स कर सकते हैं। आपकी लाइफ में कंफर्ट और लग्जरी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। सैटरडे वाले दिन यानी कि हफ्ते वाले दिन आप सैटर्न प्लैनेट का दिन होता है और आप उसमें जो है वो कुछ मतलब मस्टर्ड ऑयल मिक्स करते हैं जिसको सरसों का तेल कहा जाता है। चंद कतरे आप मस्टर्ड ऑयल के मिक्स करें। उसके अलावा जो है संडे वाले दिन आप संडे वाले दिन जो सन प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है आप जरा सा गुड़ मिला सकते हैं। इस तरीके से आप जो है अपने खाने से अपने लक को इनहेंस कर सकते हैं। कितनी जबरदस्त सी टिप्स हैं, होपफुली आपने नोट कर ली होंगी और ये छोटी छोटी जो रेमेडीज होती हैं, जो छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं, उनसे आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। अब एस्ट्रोलॉजी की तरफ आते हैं। 23 ऑफ नवंबर को मरकरी प्लैनेट जैसे कि इस वक्त रेट्रोग्रेशन में है, ट्रांजिट करेगा इन लिब्रा टिल 6 ऑफ दिसंबर। मरकरी प्लैनेट आपके बिजनेस, अपनी ट्रेडिंग अगर आप करते हैं को बेहतर बना सकता है। अगर आपका मरकरी प्लैनेट अच्छा होगा आपके चार्ट में तो आपका बिजनेस, आपके फाइनेंसेस, आपका करियर जो है वो ग्रो कर सकता है। उसको मजीद बेहतर करने के लिए आप फूड डोनेट यानी कि खाना किसी गरीब औरत, किसी गरीब खातून को खिला सकते हैं वेडनेसडे वाले दिन, या तो फिर किसी भी दिन खिला सकते हैं, या फिर वेडनेसडे वाले दिन, बुधवार वाले दिन अगर आप खिलाएं तो बहुत जबरदस्त हो सकता है। तो ये था कुछ एस्ट्रोलॉजी। और अब बात करते हैं टैरो कार्ड्स की। और सबसे पहला जो ज़ोडिएक साइन है वो लियो है, और लियो का आने वाला हफ्ता जो है वो कैसा रहेगा चेक करते हैं। लव लाइफ, रिलेशनशिप को पहले डिस्कस करेंगे, हॉरोस्कोप। और आप चाहे मैरिड हैं, सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, ये सब के लिए हॉरोस्कोप होगा। किंग ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड, मुझे लगता है कि जो लियो जो है स्पेशली जो जिनका ब्रेकअप्स हुए हैं या कोई डिवोर्स हुई है या बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में काफ़ी अरसे थे या बहुत परेशानियां, बहुत चैलेंजेस उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखी हैं, बार बार ब्रेकअप्स हो जाते हैं, लव लाइफ आपकी बेहतर नहीं है, आपको सही पर्सन अपनी लाइफ में आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी शादियां बार बार ख़त्म हो जाती हैं और अब आप थक चुके हैं इन सारी चीज़ों को लेकर, फेड अप हो चुके हैं, तो अब किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है कि बी प्रैक्टिकल। आने वाले हफ्ते में आपने जो भी डिसीजंस लेने हैं, जिस तरीके से आप एक्शन लेंगे, दिमाग से लेंगे, दिमाग से सोचें कि क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है। बी प्रैक्टिकल और अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आए। बिल्कुल मुश्किलात मुझे नजर आ रही हैं, लेकिन उन मुश्किलात से अपने आप को आप खुद निकाल सकते हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ के आप ही मालिक हैं, आपके पास ही अथॉरिटी है। कोई भी किसी को भी अपनी लाइफ या अपने इमोशंस को कंट्रोल होने ना दें, यानी कि आपके जो इमोशंस हैं, आपकी जो लाइफ है, किसी और पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए, बल्कि आप अपनी जिंदगी के खुद फैसले करें। कौन सा क्या चीज आपके लिए बेहतर है, क्या चीज बेहतर नहीं है, किससे आपको खुशी मिलती है, किस चीज से आपको दुख मिलता है, आप ही उस चीज के मालिक हैं और कोई किसी पे डिपेंड मत करे। सो बी प्रैक्टिकल और बैलेंस योर लाइफ, लव लाइफ और मैरिड लाइफ। यह हफ्ता थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आप अपने डिसीजन से, अपनी एक्शन से चीजों को बेहतर बना सकते हैं। करियर के हवाले से हाई प्रेस्टिस और किंग ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ी इंडिसाइसिवनेस नजर आ रही है, अनसर्टेनिटी नजर आ रही है, लेकिन कुछ चीजों को लेकर आप डबल माइंडेड भी हैं, अपनी जॉब या अपने बिजनेस को लेकर, लेकिन आपके अंदर पैशन है, एनर्जी है और आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं अपने करियर में और बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपनी गोल्स को अचीव करना चाहते हैं और बहुत ऊंचे लेवल पर जाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप
पॉलिटिक्स में हो या सोशल कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं आपकी, या फिर आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मिलना मिलाना बहुत आपका रहता है, गैदरिंग्स होती हैं, सोशल एक्टिविटीज़ रहती हैं, तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि आप उन सारी चीज़ों में एक्टिव हैं और अपने काम को लेकर भी बहुत एक्टिव हैं, बहुत पैशनेट हैं। समटाइम्स आप डबल माइंडेड हो जाते हैं अनसर्टेनिटी की वजह से, लेकिन आपका जो पैशन है वो खत्म नहीं होता है उन चीज़ों की वजह से। अगर रुकावटें आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, डिलेज होते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने मकसद को, अपने गोल्स को खत्म होने नहीं देते हैं। फाइनेंशियली जस्टिस का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। फाइनेंशियली अब अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करेंगे, कहाँ पे खर्च करना चाहिए, कहाँ पे खर्च नहीं करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट, कैसे सेविंग करनी है, सारी चीज़ों को, अपने अकाउंट्स को, अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अपनी प्रॉपर्टी या जो भी आपके एसेट्स हैं उनको बैलेंस करेंगे और छोटी मोटी जो रुकावटें या डिलेज आते हैं उनको कंट्रोल करेंगे। सेहत के हवाले से लियो, ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा, हीलिंग का हफ्ता है। फिर थोड़ा स्पिरिचुअल साइड पे भी लियो ज्यादा कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, रूहानियत जो है उसमें इजाफा नजर आ रहा है। नमाज और जो भी आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसमें ज्यादा आपका इंटरेस्ट नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा इंडिसाइसिव भी हैं और आगे बढ़ने बढ़ने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही है, कोई डिसीजन लेने में आपको दिक्कत हो रही है, इंडिसाइसिव हैं आप, अपसेट भी हैं। आई डोंट नो, कुछ हालात आपके घर के ऐसे हैं या कुछ ऐसा जरूर है जो आपको अपसेट कर रहा है या आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है। तो ये था लियो का हॉरोस्कोप और लव लाइफ डिस्कस करते हैं। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉयिंग दिस मोमेंट फुली। तो अगर आप अपनी रिलेशन लव लाइफ में अट्रैक्शन या आप अपनी पर्सनालिटी में अट्रैक्शन लाना चाहते हैं तो आपका जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको एंजॉय करें। अगर पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे, सैड रहेंगे या फ्यूचर के बारे में वरीज करेंगे तो आप अपना प्रेजेंट भी वेस्ट करेंगे। तो अपने प्रेजेंट को, अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को एंजॉय करें, आपके अंदर खुद ही अट्रैक्शन पैदा होगी। ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन एंड अनदर इज अबाउट टू डीपन। आपका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ और ज्यादा गहरा हो रहा है। लव क्विज ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग्स। तो जैसे आपका रिलेशनशिप और ज्यादा डीप होगा एक दूसरे के साथ तो आपका जो है लव लाइफ भी आपकी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। ओके, सॉल्यूशंस, सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, कंप्रोमाइज, सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस। अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं अपने करियर, अपनी लाइफ को लेकर और सक्सेस चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को लेके कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सेल्फ कंट्रोल आपका बहुत इम्पोर्टेंट है और पेशेंस जो है वो आपको हर लाइफ के हर स्टेप पे लेना चाहिए। फॉरगिवन एंड हीलिंग एनर्जी, अपने आप को हील करें, अपनी एनर्जी को हील करें, लोगों को माफ करके, फॉरगिव करके। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के, चेक करते हैं, नंबर 5, 14, नंबर 23। लकी कलर्स हैं लियो के येलो एंड ब्लू, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप जो विर्द करेंगे इस हफ्ते, या वदूद 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। इसके अलावा डिवाइन गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक करते हैं लियो के लिए क्या गाइडेंस है। रिकंसिडर एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो मेडिटेशन किया करें, मुराकबा जिसको कहा जाता है, मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। जो आपके इस वक्त इनडिसाइसिवनेस है, डबल माइंडेड है, क्लैरिटी नहीं है और आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं और मजीद अपने आप को स्पिरिचुअली जो है वो इनहेंस करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, सो डू मेडिटेशन। अब बात करते हैं वर्गो की। आने वाला हफ्ता वर्गो बुधसूला के लिए कैसा रहेगा, चेक करते हैं। लव लाइफ, रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ, आप मेल हैं, फीमेल हैं, ये सब के लिए हॉरोस्कोप होगा। यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो सन, द टावर, हैप्पीनेस का कार्ड है। अब मुझे लगता है कि आपके रिलेशन या लव लाइफ या मैरिड लाइफ में कुछ
तब्दीलियां आ रही हैं, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं। हो सकता है आपके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं। वो जो ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं, जो तब्दीलियां आ रही हैं, वो आपको हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाएंगी, एक अलग दुनिया की तरफ लेकर जाएंगी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाएंगी। और आप, हो सकता है पहले आप दूसरों पे डिपेंड करते थे, लेकिन आपकी खुशियां दूसरों पे डिपेंड करती थी, लेकिन अब आपकी खुशियां आप पे डिपेंड करेंगी, अपने आप पे डिपेंड करेंगी। ये हफ्ता आपके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस लेकर आ रहा है, शादी के चांसेस बहुत अच्छे वर्गों के नजर आ रहे हैं, औलाद की खुशखबरी या औलाद से रिलेटेड कोई गुड न्यूज भी नजर आ रही है। फिर उसके अलावा रियूनियन भी हो सकता है, और आपका जो है कांटेक्ट हो सकता है आपके पर्सन से। यह हफ्ता आपका फैमिली के हवाले से भी बहुत अच्छा रहेगा, एक गेट टुगेदर्स या सोशलाइजिंग, दोस्तों के साथ मुलाकातें, इंजॉयमेंट, फन भी मुझे नजर आ रहा है। फिर करियर की बात करते हैं, यहाँ पे वर्गो की लवर्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो पार्टनरशिप पे अगर आप काम करें, किसी के साथ शेयरिंग पे काम कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो पास्ट आपका थोड़ा सा पेनफुल रहा है या बहुत डिफिकल्ट रहा है, पास्ट में आपके काफी ज्यादा चैलेंजेस रहे हैं, कुछ लॉसेस भी आपको हुए हैं बिजनेस या जॉब से रिलेटेड। तो उस चीज को लेकर अगर आपके जहन में वो चीजें बार बार आती हैं और आप डरते हैं आगे बढ़ने से, तो आप हमेशा अपने पास्ट को एज अ लर्निंग लें, एज एक्सपीरियंस लें कि पास्ट में आपके साथ जो भी हुआ उससे आप सीखें, बल्कि वो गलतियां दोबारा रिपीट नहीं करें। यही चीज आपको पास्ट हमेशा सिखाता है। तो अब आगे जो भी आपने करना है, जो भी ऑप्शंस आपके पास आएंगे, कुछ चॉइसेस आपके पास आएंगी, वो जॉब के हवाले से हो सकता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के हवाले से हो सकता है, सोच समझ के लें। फाइनेंशियली ये हफ्ता आपका खर्चे का हफ्ता होगा। एस ऑफ कप्स एंड हर्मिट की एनर्जी, कुछ डिलेज भी हो सकते हैं पेमेंट्स में, लेकिन कुछ न्यू बिगनिंग्स भी नजर आ रही है, कोई नई जगह पे कोई इन्वेस्टमेंट, कोई नया कोई प्रोजेक्ट भी आप शुरू कर सकते हैं। सेहत के हवाले से ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, आप सेटिस्फाई रहेंगे, खुश रहेंगे, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स जो वर्गो हैं उनके लिए कोई गुड न्यूज आ सकती है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, और आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत सेंसिटिव है, छोटी छोटी बातें आपको बहुत फील होती हैं। आपके जो उस्ताद हैं, आपके जो टीचर्स हैं, जब अगर आप पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट जब हो जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फील होना शुरू हो जाता है, आप एक डीप थिंकिंग में चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी आपकी शुरुआत है, या आपका जो भी स्टडीज चल रही हैं उसको आप कैरी ऑन करें, और चीजें थोड़ी स्लो चल रही हैं। फिर यहाँ पे आपने कहीं अप्लाई भी किया हुआ है किसी और कंट्री या किसी और सिटी में, तो वो भी आपके लिए मुनासिब रहेगा। ओके, आगे गाइडेंस देख लेते हैं, लव गाइडेंस फॉर वर्गो। सोलमेट, यस दिस इज योर सोलमेट। तो आपके सोलमेट हो सकता है आपके साथ हो, जो आपके पार्टनर हैं, आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, वो ही आपके सोलमेट हो, या जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है वो भी आपके सोलमेट हो सकते हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई सोलमेट भी आने वाले हैं। लव गाइडेंस है, गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम टू योर वे। पहले ही आप थैंक यू करें, ग्रेटफुल हो जाएं, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स, लव ब्लेसिंग्स ऑन द वे है। नो दैट यू डिजर्व टू बी, आपको पता होना चाहिए कि आप डिजर्व करते हैं, एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट। तो अगर आप अपनी लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दें। व्हाट यू नीड विल मैजिकली अपेयर, जो भी आपकी नीड्स हैं वो मैजिकली अपेयर होना शुरू हो जाएंगी, और आपकी लाइफ में एक सक्सेसफुल बिगनिंग्स होंगी। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 5, 14 एंड नंबर 23। लकी कलर्स हैं वर्गो के ग्रीन एंड व्हाइट, ये कलर पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं, या बासितों का विर्द करें 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। इसके बाद आपके लिए है लास्ट में डिवाइन गाइडेंस। डिवाइन गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इस हफ्ते की डिवाइन गाइडेंस क्या है चेक करते हैं। सक्सेस, तो कामयाबी आपको मिलने वाली है, जिंदगी के हर मोड़ पे आप कामयाबी जो है आपको मिलेगी, आप अपने गोल्स अचीव करेंगे, चाहे वो कामयाबी आपकी पर्सनल लाइफ में हो, वो कामयाबी आपके करियर में हो।
जनाब ये था वर्गो, और अब बात करते हैं लिब्रा की। आने वाला हफ्ता लिब्रा बुर्ज मीज़ान के लिए कैसा रहेगा, चेक करते हैं टैरो कार्ड से। लव लाइफ, रिलेशनशिप, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, ये सब के लिए हॉरोस्कोप होगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि ये हफ्ता लिब्रा के लिए काफी फन से रिलेटेड होगा। किसी के साथ रियूनियन हो सकता है, कांटेक्ट हो सकता है, कम्युनिकेशन का कार्ड भी है कि आप एक दूसरे के साथ बात करके अपने मामलात को ठीक ठाक करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर यहाँ पे जो है वो कुछ घर की जिम्मेदारियां काफी ज्यादा हैं, घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए नजर आ रहे हैं। औलाद की खुशखबरी भी आपको मिलेगी। शादी की सिचुएशन भी मुझे बेहतर नजर आ रही है, बल्कि कोई रिश्ते भी आ सकते हैं आपके, कोई आपको डायरेक्ट प्रपोज भी कर सकता है। ये हफ्ता आपका दोस्तों के साथ सोशलाइजिंग भी नजर आ रही है। और कांटेक्ट का, जैसे कि मैंने कहा कि जिन लोगों का नो कांटेक्ट है, तो थोड़ा बहुत कांटेक्ट या थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन भी मुझे नजर आ रही है। करियर के हवाले से देखें तो यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स एंड हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। थोड़ी अनसर्टनिटी है, कुछ चीजों को लेकर आप कंफ्यूज भी होंगे अपनी जॉब या अपने बिजनेस के हवाले से, लेकिन यहाँ पे बहुत समझदारी के साथ, बहुत विजडम के साथ आप अपने काम को लेकर चलेंगे। अपनी जॉब में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं, कुछ नए फैसले ले सकते हैं, कोई नए काम, कोई न्यू प्रोजेक्ट्स भी आप कर सकते हैं। तो अब आपकी जो अप्रोच है वो बहुत प्रैक्टिकल है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि हालात या जहाँ पे जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप काम करते हैं वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, या फिर थोड़ा जो है मुश्किल ज़रूर है जिन हालात में आप काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं, अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, अपने आप कामों को। जो चीज़ें आपकी इनकम्प्लीट थी काफ़ी अरसे से, तो इस हफ्ते आप उन चीज़ों को कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, जहाँ पे आप इनडिसाइसिव होते हैं या कोई डिसीजन लेना है, तो सो फॉलो योर इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग और अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया करें। फाइनेंशियली ये हफ्ता किंग ऑफ वॉन्ड्स और जस्टिस का कार्ड है, तो फाइनेंशियली कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हैं। जिम्मेदारियां आपकी काफी हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बखूबी सरंजाम आप देते हैं। अपने काम को लेकर, अपने फाइनेंस और अपने करियर को लेकर आप बहुत ज्यादा पैशनेट नजर आ रहे हैं, बहुत एनर्जेटिक नजर आ रहे हैं। और अब आप अपने पैसे, अपनी सेविंग्स या अपने एसेट्स को आप बैलेंस कर रहे हैं, कहाँ पे खर्चा करना चाहिए, कहाँ पे खर्चा नहीं करना चाहिए, कहाँ पे ज्यादा खर्चा हो रहा है, उन सारी चीजों को आप जो है बैलेंस कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जो सेहत के हवाले से अगर हम देखें तो ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा। और फिर स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। चीज़ें थोड़ी स्लो रहेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज़ें स्लो हैं या जो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं काफ़ी अरसे से, अब आप जो है अपनी सेल्फ कंट्रोल से, अपने कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को बेहतर बनाएंगे। लव गाइडेंस है लिब्रा के लिए। हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप, अपनी मैरिड लाइफ, अपनी लव लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने वालिदैन के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें, उनकी टेक केयर करें, उनकी दुआएं लें, उनकी ब्लेसिंग्स से आपकी लव लाइफ जो है वो हील होगी। ओके, forgiveness, stop focusing your energy on past events. So past में जो भी हुआ, आपके हालात या रिलेशनशिप या आपकी लाइफ में जो भी सर्कमस्टांसेस थे, उसको लेट गो करें, उस पर स्टॉप कर दें फोकस करना। फॉर लाइफ इज टू प्रेशियस टू वेस्ट। आपकी जो लाइफ है वो बहुत प्रेशियस है, वो बहुत ज्यादा कीमती है, और उसको ऐसे जाया मत करें। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। तो आप जो भी अपनी लाइफ में क्रिएट करेंगे वो ही रियलिटी में आएगी। सो आपको अपने जो ड्रीम्स हैं, आपके जो इमेजिनेशंस हैं, उनको पॉजिटिव रखें। जनरल गाइडेंस है आपके लिए। जॉय थ्रू स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी जो जॉय है, आपकी जो खुशी है, आपका जो सुकून है, वो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में है। बी अ लाइट टू अदर्स, लोगों की मदद करें। आंसर्स दैट कम थ्रू मेडिटेशन, जो भी आपकी
जिंदगी में या आपके जहन में जो भाई ऐसे सवालात हैं, जो उलझी हुई चीजें हैं, तो उनको मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो आपको उनके आंसर्स मिल सकते हैं। आपके जो लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के, चेक करते हैं, नंबर 3, 12, 21 एंड 30। कलर्स हैं आपके लिब्रा के वाइट, ब्लू एंड पिंक। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। या हयू या कय्यूम का विर्द करें आप 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए है डिवाइन गाइडेंस, और डिवाइन गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चेक करते हैं आपके लिए इस हफ्ते का रिकवरी। तो कुछ चीजों को लेकर रिकवरी होगी, आपकी हेल्थ रिकवर हो सकती है, आपके फाइनेंसेस रिकवर हो सकते हैं, इसके साथ साथ कोई रिलेशनशिप भी रिकवर हो सकता है। स्कॉर्पियो चेक करते हैं, और ये जैसे कि मैंने कहा, जिन जिन स्कॉर्पियंस की बर्थडे है उनको वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। अब स्कॉर्पियो का हॉरोस्कोप चेक करते हैं, आने वाला हफ्ता जो है वो स्कॉर्पियो के लिए कैसा रहेगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे लगता है कि स्कॉर्पियो थोड़े एंजाइटी नजर आ रही है, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, चीज़ों को लेके बहुत सेंसिटिव हुए हुए हैं, किसी की बात बहुत जल्दी आपको हर्ट करती है, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन इमोशनल के साथ साथ अपने आप को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ों को लेकर आपको फियर्स हैं, फ्यूचर को लेकर आपको इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो हो सकता है थोड़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके जहन में हैं, उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इन इनसिक्योरिटीज को, इन फियर्स को जो मुझे नजर आ रहे हैं, फिर अपने आप से भी कुछ ऐसे ख्वाब आपको नजर आ सकते हैं जो आपको डरा दे, या कुछ ऐसी सिचुएशन आपको खौफजदा कर सकती है। तो वो यही सारा माइंड गेम है, इसको कंट्रोल आप खुद कर सकते हैं। फिर कुछ चीज़ों को लेके आप काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और आपको आगे भी मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं, और इस हफ्ते काफ़ी चीज़ों को लेकर आप ओवर सेंसिटिव, ओवर थिंकिंग मुझे नजर आ रही है। फिर यहाँ पे करियर अगर हम देखें, अनसर्टेनिटी, मून द स्टार का कार्ड है। एक तरफ तो कंफ्यूज भी है, अनसर्टेनिटी भी है, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा हसद करते हैं, जेलसी, एनिमीज भी हो सकते हैं कि आपके वर्क प्लेस पर काफी ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत हसद भी करते हैं, दुश्मन भी हैं, लोग आपको तंग करते हैं, आपको अपने काम से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, कुछ ऐसी हालात पैदा कर देते हैं ताकि आप अपने काम पे फोकस ना कर सकें। लेकिन यहाँ पे स्टार का कार्ड है, दुआ करते रहें। मिरेकल्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ दुआओं से आपको मिल सकते हैं। तो स्टार का कार्ड है, उम्मीद मत छोड़ें, और होप्स एंड फेथ का कार्ड है कि आप अल्लाह पे भरोसा रखें, डिवाइन पे भरोसा रखें कि डिवाइन की तरफ से जो भी होगा आपके लिए बेहतर होगा। अगर आज ये लोग आपको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, हसद कर रहे हैं, तो जरूर इसमें भी आगे जाके आपके लिए बेहतरी होगी। तो स्टार का कार्ड है, तो दुआ करते रहें, और मिरेकल्स जो हैं दुआओं से ही लाइफ में आते हैं। फाइनेंशियली जो है डेविल एंड पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है, हो सकता है आपकी पेमेंट्स कहीं पे फंसी हुई हैं, लोग आपको पे नहीं कर रहे हैं या डिले कर रहे हैं या जान के आपको परेशान कर रहे हैं, कुछ मैनिपुलेशन नजर आ रही है, और कुछ ऐसे लोग भी होंगे कि फाइनेंशियली आपको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। धोखा, चीटिंग भी मुझे नजर आ रही है, फ्रॉड नजर आ रहा है। तो आपको इन चीजों से अपने आप को बचाना है। कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई आपका एसेट है या पैसों की कोई भी लेन देन है, तो आपको बहुत संभल के करना है। सेहत के हवाले से ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और फूल का कार्ड है, तो काफी एनर्जेटिक हैं स्टूडेंट्स जो स्कॉर्पियंस हैं, और अपने पैशन को, अपनी क्रिएटिविटी को यूटिलाइज करना चाहिए आपको। और न्यू बिगनिंग्स, अगर आप दोबारा से अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं, अगर ब्रेक आ गया है तो आप कर सकते हैं, अब दोबारा से शुरू करें। यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है, कोई नई कॉलेज या कोई नया यूनिवर्सिटी या कोई नया स्कूल आप ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रैवल भी हो सकता है आपका।
तो ये था स्कॉर्पियो। अब लव गाइडेंस चेक करते हैं स्कॉर्पियो की। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। लेट गो करने की कोशिश किया करें, जो भी आप अगर आप कंट्रोल करने की चीज़ों को कोशिश करते हैं तो आप उनको उन चीज़ों को लेट गो करें। अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, कुछ चीज़ें अगर नहीं हो पा रही हैं और आपने बहुत ज़्यादा उन चीज़ों पे एनर्जी दी, एफर्ट दी, अपने रिलेशनशिप में, लव लाइफ में अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा टाइम दिया, बहुत स्पेशल फील कराया, बहुत एफर्ट्स की, लेकिन फिर भी तो आप उन चीज़ों को लेट गो करें और अनफोल्ड होने दें चीज़ों को नेचुरली। When it comes to matters of heart, there is no right or wrong। जब भी हम दिल की बात, इमोशंस की या लव लाइफ की बात करते हैं तो ये सोचते हैं कि कुछ भी सही और कुछ भी गलत नहीं है। Every choice you make spend your understanding of life and love। लेकिन हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि हमारी चॉइस क्या है, कौन सी डायरेक्शन, किस तरीके से हम अपनी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जनरल गाइडेंस है ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटीज, सडन एंड इमीडिएट रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन हो सकती हैं, बातचीत से बहुत सारी चीज़ों को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कुछ सडन इमीडिएट रिजल्ट्स आ सकते हैं, कुछ ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सकती है। आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 6, नंबर 15, नंबर 24। ये होंगे आपके लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं स्कॉर्पियो के ब्लू, रेड एंड ग्रीन। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। या रहीमो या करीमो का आप व्रत जरूर कीजिएगा 101 मरतबा 101 टाइम्स डेली बावजू होकर दुरूद पाक के साथ। इसके बाद है आपके लिए लास्ट में गाइडेंस। स्कॉर्पियो के लिए गाइडेंस क्या है चेक करते हैं। फॉरगिवनेस, माफ कर दें, और माफ करना बहुत बड़ा जो है वो काम होता है। और फॉरगिव करें लोगों को, सिचुएशंस को, अपने पास्ट को और अपने आप को। फॉरगिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ये था स्कॉर्पियो, लिब्रा, लियो एंड वर्गो का हॉरोस्कोप। होपफुली इस हफ्ते का हॉरोस्कोप आपसे रेजोनेट किया होगा। कुछ चीज़ें, कुछ बातें समटाइम्स हमसे रेजोनेट नहीं करती हैं, क्योंकि ये जो वीडियोस हम बनाते हैं, जो मैं बनाती हूँ, ये ऑब्वियसली जनरल रीडिंग्स पे बेस करती हैं। आप अपने लिए अगर एक्यूरेट रीडिंग करवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी के लिए बुक करवाना चाहते हैं, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 03308111 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए राब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाने से पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगले आने वाले हफ्ते में। अल्लाह हाफिज।